हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू मनी रेकी वेबिनार। मनी रेकी, ठीक है। मनी रेकी के पहले सबसे पहले आते हैं हम रेकी पे कि रेकी किसको कहते हैं। यहाँ पर मुझे बताइए कि किन किन लोगों को रेकी के बारे में पता है। Who all knows about रेकी? यू कैन राइट yes इन द चैट बॉक्स। जिन जिन लोगों को रेकी के बारे में पता है, बहुत सारे लोगों को रेकी के बारे में पता है। मेरे को ना जस्ट 1 मिनट देना, हाँ। ओके, सो रेकी के बारे में किन किन लोगों को पता है? आई गेस सभी लोगों को रेकी के बारे में पता है। ठीक है, बहुत लोगों ने हमारा रेकी का वेबिनार्स भी किया हुआ है, रेकी लेवल 1 भी सीखा हुआ है, राइट। रेकी में हम लोग क्या करते हैं, जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ। बेसिकली रेकी इज अ हीलिंग मोडालिटी, जहां पर कहीं ना कहीं आपके शरीर में, आपके कमर में, आपके पूरे बॉडी में कहीं पर भी अगर कोई भी पेन है या फिर कोई भी हेल्थ इशू है या फिर कोई भी दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं रेकी हेल्प्स टू चेंज द वाइब्रेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया एंड कहीं ना कहीं उसको हील करने में हेल्प करता है। जिन जिन लोगों ने रेकी को एक्सपीरियंस किया है, जिन जिन लोगों ने हमारी लाइव रेकी हीलिंग्स को एक्सपीरियंस किया है, कहीं ना कहीं मानते हो कि नहीं कि रेकी से चुटकियों में पेन गायब हो जाता है? यस और नो? जिन जिन ने एक्सपीरियंस किया है कि रेकी से कहीं ना कहीं कोई भी चीज चुटकियों में गायब हो जाती है, वो यस लिख दे चैट बॉक्स में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रेकी का मैजिक जो है वो एक्सपीरियंस किया है, राइट। सिमिलरली रेकी एक पर्टिकुलर वाइब्रेशंस के ऊपर काम करता है, आपके हेल्थ लेवल पे एंड ओवरऑल आपके हर एस्पेक्ट्स पे। मनी रेकी जो है वो कहीं ना कहीं मनी एस्पेक्ट्स पे काम करता है, आपकी मनी की वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसीज बढ़ाने के एस्पेक्ट में काम करता है। अगर मैं बात करूं मनी रेकी की, ठीक है, तो मतलब आप बोलोगे कि रेकी से मनी रेकी कैसे डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, रेकी की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं इट इज सबसे मेजर एस्पेक्ट रेकी का कौन सा होता है? हमारा हेल्थ सेक्टर होता है, राइट। उसी तरीके से मनी रेकी का सबसे मेजर एस्पेक्ट होता है आपका मनी सेक्टर, जो कि एंटायरली आपके मनी वाइब्रेशंस पे ही काम करता है। अच्छा, मुझे बताओ किन किन लोगों को लगता है कि हार्डवर्क ही सब कुछ है? ऐसी अगर मैं बात करूं तो ऐसी बात नहीं है, हार्डवर्क ही सब कुछ है, बट कभी कभी लक फैक्टर भी बहुत ज्यादा काम करता है। लक फैक्टर भी आपने नहीं देखा होगा रेकी में कि मैम मेरा ये काम नहीं कर बन रहा है, मैंने रेकी कहीं ना कहीं किया और वो काम बन गया। ये चीज एक्सपीरियंस की है कि नहीं की है, मुझे बताना। तो ये चीज क्या है, आप वहां पे एक पर्टिकुलर लेवल की फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहे हो, जिससे कि कहीं ना कहीं आपका लक फैक्टर भी उसमें काम कर रहा है। आप 50% मेहनत भी कर रहे हो, बट 50% कहीं ना कहीं आपका लक फैक्टर भी उस चीज में काम करता है। तो मनी रेकी कहीं ना कहीं आपके वाइब्रेशनल लेवल पे काम करता है, आपके लक फैक्टर को इंक्रीज करने में एंड मनी रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज को आपके लाइफ में लेके आने में। यहाँ पर आपका मनी रेकी काम करता है एंड बहुत ही ज्यादा मैजिकली आपका मनी रेकी यहाँ पे काम करता है। प्लस मनी रेकी आपके माइंडसेट पे भी काम करता है। अब मुझे बताओ यहाँ पे किन किन लोगों को किन किन लोगों को यहाँ पे मनी चाहिए या फिर किन किन लोगों को अपने लाइफ में लग्जरी चाहिए। मनी की बात नहीं करूंगी, बट हाँ अपने लाइफ में लग्जरी चाहिए कि वो मॉल में जाके ना वो प्राइस टैग ना देखे और विदाउट प्राइस टैग देखे वो अपने कपड़े चॉइस कर सके। बिकॉज इसके पहले जब मैंने मनी रेकी इसके पहले बैच में कराया था, आज से 9 मंथ्स पहले, तो उस टाइम पे मैंने ये मैनिफेस्ट किया था अपने मनी रेकी सेशंस करते हुए कि मैं किसी भी मॉल में जाऊं और विदाउट प्राइस टैग देखे वो चीजें उठा लूं। एंड अभी वैसी लाइफ की सिचुएशन है कि मैं विदाउट प्राइस टैग देखे उठा लेती हूँ, जरूरत ही नहीं है मुझे देखने की। मुझे जो पसंद आया मैं उठाती गई, उठाती गई, उठाती गई, उठाती गई। घर वाले इज लाइक पागल है ये लिटरली। ठीक है, अब तो वो समझ चुके हैं, अब तो वो कुछ बोलते ही नहीं है। तो ये चीज कौन मैनिफेस्ट करना चाहता है कि वो जाए और उनको बार्गेन नहीं करना पड़े, वो एक्स्ट्रा देके आ जाए एंड कहीं ना कहीं कोई भी चीज को उनको पसंद आए, उनको देखना ना पड़े कि ये मेरे बजट का है या नहीं। क्योंकि आपका ना माइंड सेट, मनी रेकी इज नॉट अबाउट वाइब्रेशनल लेवल पे तो काम करता ही है, कहीं ना कहीं आपके लक फैक्टर पे तो काम करता ही है,
लेकिन उसके साथ ही साथ आपके माइंडसेट को भी चेंज करने में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। क्योंकि लास्ट टाइम जो चीजें मैंने मैनिफेस्ट की थी, वो कहीं ना कहीं इस टाइम वो चीजें मैनिफेस्ट हो चुकी है। लास्ट टाइम तक भी कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा प्राइस टैग देखती थी, बट अब मैं प्राइस टैग नहीं देखती हूँ। एक और चीज बताती हूँ, यहाँ पे मुझे बताओ कि पैसा आपके लाइफ में क्यों जरूरी है। क्योंकि ये चीज जानना भी आपके लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको किस लिए मनी रेकी सीखना चाहते हो, किस लिए चाहिए आपको सीखना, क्यों आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट है मनी रेकी सीखना, क्यों चाहिए आपको पैसा। ये चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज जब तक आपको क्लियर नहीं है ना, तब तो पैसा आएगा भी नहीं। अपने रीजंस लिखो। आई वॉन्ट यू टू राइट रीजंस। लिखो लिखो। किड्स फ्यूचर, ऐशो आराम, जरूरत और शौक के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम, money is required for getting all for service, living a peaceful life, better life, or I want to help others and poor people to purchase anything, help me out, luxurious life. Okay, okay. लास्ट टाइम की मनी रे की क्लास में ना बहुत लोगों ने लिखा था कि मुझे आईफोन चाहिए। और जिन जिन लोगों ने लिखा था ना, सबने ले लिया आईफोन। इनफैक्ट मैंने भी लिखा था और मैंने भी ले लिया है। ठीक है। हाउस चाहिए। अरे आगे सीमा जी, सीमा जी बताएंगी, क्योंकि इन्होंने ना लास्ट टाइम का मनी रे की क्लास अटेंड किया था, तो इनसे से आप लाइव एक्सपीरियंस भी सुन सकते हो। उसके बाद तो हम चलेंगे। बताइए सीमा जी, क्या क्या लिखा था और क्या क्या मैनिफेस्ट किया। फोन तो ले लिया, अब भी 4 महीने पहले, 1 1.5 2 महीने पहले शायद मैंने ले लिया। और जो मैंने हमारे बॉक्स में लिखा था वो भी हुआ। और जो चिट मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाई थी, कि मैं तो वो भूल भी गई थी कि मैंने वो चिट लिखी थी हमारे क्लास में। और एग्जैक्ट उससे ज्यादा अमाउंट अर्निंग मेरा शुरू हो चुका है। मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे 20,000 कमाना भी बहुत स्ट्रेसफुल लगता था, पर टचवुड अभी 50+ से ज्यादा हो चुका है एस्ट्रोटॉक से। और सच में मैंने रेकी बहुत, रेकी कोई भी हो, रेकी काम करती ही करती है। और मनी रेकी तो बिल्कुल करती है। और जो बॉक्स हमने बनाया है ना, वो बॉक्स वाला भी मेरे सारे विशेष कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलिए, बॉक्स आपने बनाया था ना, वो बॉक्स मैं सभी लोगों को दिखा देती हूँ। हाँ, तो बेसिकली उन्होंने ये बॉक्स बनाया था, इसमें बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। मैं एक ही सिंबल दिखा रही हूँ क्योंकि ये सिंबल आज मैं आपको करवाने वाली हूँ। और भी बहुत सारे मैजिकल सिंबल्स होते हैं इस बॉक्स में, और इसको बहुत अच्छी तरीके से हम खुद बनाते हैं क्लास में। सबसे बड़ा सच, आईफोन का जो हमने बोला था ना, सच में हो गया वो। यही आईफोन वाली, यही आईफोन वाली सीमा जी ने आईफोन मैनिफेस्ट किया था। इनका देखा देखी फिर मैंने बोला तो मेरे को भी चाहिए आईफोन। और अभी मैं आईफोन से ही आपसे वीडियो कॉल पे कनेक्ट हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन, इतना अच्छा लगता है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन। सच में। मैं तो बोलूंगी यहाँ पे जो भी है ना, सच में सोचो मत, 1 सेकंड में मत सोचो, ज्वाइन करके शुरू करो। नेक्स्ट क्लास में आपके एक्सपीरियंस हम सुनेंगे। वही है। चलो अब हम और लोग आगे। मैम, एक बार मेरा कॉल अटेंड कर लेना, मेरे से बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कल या आज जो भी हो। हाँ, ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू। वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर दैट अमेजिंग एक्सपीरियंस। ठीक है। तो दिस अब ये लास्ट बैच के हमारे स्टूडेंट्स थे, जो कि आई गेस 9 मंथ्स पहले रेकी मनी रेकी का आया था, 9 मंथ्स बाद आ रहा है। ठीक है। नेहा इज ऑल्सो फ्रॉम द ओल्ड बैच 1। सो मनी रेकी आपके, आप देख सकते हो कि कितना मैजिकल है, कितनी मैजिकली ये आपके फ्रीक्वेंसीज पे वर्क करता है। इनफैक्ट कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि लाइक जब स्टूडेंट्स अपनी चीजें मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, तब मेरे को ऐसा लग रहा था, मेरे को पहले ऐसा लगता था कि लाइक आईफोन इज लाइक ये ना अमीरों की चीजें, ये बेफिजूल की पैसे खर्चे वगैरह होते हैं इस पे। कहीं ना कहीं मेरी भी थिंकिंग वैसी ही थी। जब फिर लेकिन मैंने बोला कि नहीं, अपनी थिंकिंग को कहीं ना कहीं ब्रॉड माइंडेड करना होगा। अगर हम अपनी थिंकिंग को ब्रॉड माइंडेड नहीं करेंगे तो वो चीज हमारे पास आएगी कैसे। तो फिर कहीं ना कहीं हमने उसको ब्रॉड माइंडेड करना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं मैं एक चीज बोलूंगी, अभी आपने डिसाइड कर लिया कि आपको पैसे चाहिए क्यों। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये डिसाइड करना क्यों जरूरी होता है। ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, आपके पूरे साल में सबसे ज्यादा खर्चे कौन से महीने में होते हैं या फिर कौन से फेस्टिवल में होते हैं, मुझे बताना। क्योंकि आज की जो पूरी क्लास है ना, ये मैं नहीं लेने वाली हूँ, ये आप ही लोग लेने वाले हो।
क्योंकि इसमें ना मेरा सिखाने लायक कुछ नहीं है, यहाँ पे बताना आप ही लोगों को है। दिवाली, दुर्गा पूजा, फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल्स इट इज दिवाली, बट बेसिकली फॉर द बंगालीज इट इज दुर्गा पूजा। ठीक है, सो दिवाली दिवाली सब लोग लिख रहे हैं। अच्छा मुझे बताना, दिवाली पे खर्चे बहुत होते हैं, ठीक है, मैनेज होते हैं वो खर्चे? आ जाती है एक्स्ट्रा इनकम कहीं ना कहीं से, आती है कि नहीं आती है, बताना जरा। आती है ना? आती है, जरूर आती है, सब लोग हाँ 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 लिख रहे हैं। अच्छा बताओ, मुझे बताओ, किसी की अगर शादी पड़ती है, ठीक है, तो खर्चे बढ़ते हैं? बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते, बताना। किसी की भी अगर शादी पड़ती है तो खर्चे बढ़ते हैं, मैनेज होते हैं वो खर्चे? किसी की भी शादी होती है कि नहीं होती है, कहीं ना कहीं से वो मैनेज होते हैं कि नहीं होते हैं? खर्चे भी मैनेज होते हैं, ठीक है। तो ये सब कैसे होता है? जब आप अपनी चीजों को बढ़ाओगे नहीं, आपका हमेशा एक, सभी लोगों का ना एक हमेशा रोना धोना लगा रहता है कि मैम पैसे नहीं सेव हो रहे, सेविंग्स नहीं हो रही है, सेविंग्स नहीं हो रही है, पैसे नहीं सेव हो रहे। बेचारे मेरे स्टूडेंट्स ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था लास्ट टाइम दिवाली रेमेडीज की क्लास में कि मैम सेविंग रिलेटेड कोई रेमेडी कर लो। मैंने बता दी होगी, लेकिन मैंने आज तक अपनी सेविंग्स के लिए एक भी रेमेडी नहीं की है, यकीन मानो। सेविंग्स के लिए मैंने एक भी रेमेडी नहीं की है, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन मैंने सेविंग्स के लिए रेमेडी कर ली उस दिन पैसा आना बंद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा रेमेडी करती हूँ अपने खर्चों के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि खर्चों के लिए अगर रेमेडी की मैंने तो मेरे पास पैसे आएंगे। तो अपने ख्वाहिशों पे हम एक एक ना एक लाइन आपने सुनी होगी, जितनी चादर है उतनी ही पैर पसारो। ये लाइन ही गलत है। अगर आपकी थिंकिंग नहीं होगी कि हमें क्या चाहिए हमें क्या नहीं चाहिए, अगर आपकी थिंकिंग ब्रॉड नहीं होगी तो आप कभी भी उस चीज को अचीव ही नहीं कर सकते हो। सबसे पहले अपनी थिंकिंग ब्रॉड करनी चाहिए। जिस दिन आपने अपनी थिंकिंग ब्रॉड कर ली उस दिन चादर अपने आप लंबी हो जाती है, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको सही बता रही हूँ, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यू नीड टू थिंक दैट वे। जब आप उस लेवल पे सोचना शुरू कर देते हो तो ऑटोमेटिकली चीजें होना होना शुरू हो जाती है। तो मनी रेकी में कहीं ना कहीं सिर्फ हम फ्रीक्वेंसीज पे वर्क नहीं करते, हम अपनी ब्रॉड थिंकिंग, माइंडसेट और पर्सपेक्टिव को लेकर उस फ्रीक्वेंसीज पे वर्क करते हैं कि हमें अपने लाइफ में क्या क्या चीजें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसी का एक एग्जाम्पल है आपका मनी बॉक्स, ठीक है। तो जब हम वो मनी बॉक्स बनाते हैं तो उसमें हम वो फ्रीक्वेंसीज एंड वाइब्रेशंस को ऐड करते हैं, एंड देन अपनी शिट्स एंड विशेस उसके अंदर लिख कर, उसमें एक मेडिटेशन होती है गोल्डन पिरामिड, उस मेडिटेशन को करते हुए कहीं ना कहीं हम अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं अपने लाइफ में। एक और एग्जाम्पल देती हूँ आपके थॉट प्रोसेस का, ठीक है। अब मुझे बताना, आपने अमीरों को देखा है यहाँ पे, सभी लोगों ने अमीरों को देखा है, राइट? अब मुझे बताना कि अमीरों को आपने देखा, उनकी लाइफस्टाइल कैसी होती है? कैसी होती है उनकी लाइफस्टाइल? बड़ी लैविश टाइप्स होती है। अब मुझे बताना, उनके बच्चे कैसे होते हैं, यानी कि उनके बच्चों का बिहेवियर कैसा होता है, या फिर उनके बच्चे किस टाइप के होते हैं, बता सकते हो? उनके बेफिक्र और अमीरों के बच्चे किस किस टाइप के होते हैं, उनका नेचर एंड बिहेवियर किस टाइप का होता है? स्पॉइल्ड और इगोइस्टिक, एटीट्यूड, आवारा, रॉयल, पैसे की नहीं सोचते हैं, बिगड़े हुए, गुस्से वाले, रिजिड, डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अच्छा मुझे बताना, बिगड़े हुए, ये नशे करने वाले, बिगड़े हुए, खर्चीले, यही सारे लाइंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मुझे बताना, आप अपने बच्चों को किस तरीके की परवरिश देना चाहते हो, या फिर आप क्या चाहते हो कि आपके बच्चे कैसे हो? संस्कारी, गुड, अच्छे, जैसे हम हैं, जेंटल, डिपेंडेंट, अब भगवान में लीन, डाउन टू अर्थ। ओके ओके। अच्छा तो मुझे एक चीज बताओ, अगर आपको ऐसा लगता है कि अमीरों के बच्चे बिगड़े हुए होते हैं, एंड आप कहीं ना कहीं वैसे अपने बच्चों को नहीं बताना चाहते हो, एंड कभी कभी ये लाइन भी यूज करते हो, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, ठीक है, तो फिर भगवान जी नहीं बोलेंगे कि भाई वो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, तुम गरीब ही रहो तुम्हारे औलाद भी नहीं बिगड़ेंगे?
तो ये जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज है ना, कि हमारे जैसे ही हो हमारे बच्चे, तो हमारे जैसे ही होंगे हमारे बच्चों के फाइनेंसेस भी। हम ये जो जनरेशन है ना, ये थॉट्स की जो जनरेशन, ये जो थॉट्स है ना, ये फ्रीक्वेंसीज पे चलती है, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी सिर्फ हम अपने तक नहीं रखते हैं, हम कभी ना कभी अपने बच्चों तक भी रख देते हैं। हम अपने बच्चों को तक भी वो ट्रैवल करके लेते हैं। अगर बच्चों की फ्रीक्वेंसीज बहुत हाई है तो ही वो मम्मी पापा की फ्रीक्वेंसीज को तोड़ के निकलते हैं। जैसे मैंने कहीं ना कहीं अपनी फ्रीक्वेंसीज को मैं तोड़ के निकली थी। मेरे घर में मतलब कुछ ऐसे हाई फ्रीक्वेंसी के लोग भी थे, बट कुछ लो फ्रीक्वेंसी के लोग भी थे। जैसे ही वो बोलते ना, मेरे पापा जितनी चादर है उतनी पैर पसारा, आई वाज लाइक कि आप अपना ज्ञान अपने पास रखो। ठीक है, मेरी जरूरतें तो हैं और मैं उसके लिए कहीं ना कहीं वर्क करूंगी। तो आज की जनरेशन की अगर आप सोच देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपकी जनरेशन से काफी ज्यादा डिफरेंट है, आप ये चीज फील करोगे। और आजकल की जनरेशन कहीं ना कहीं अच्छा भी कर रही है। अगर वो व्लॉगिंग भी कर रही है ना, तो भी उसमें वो एक्सेल कर रही है, क्योंकि वो आज की जनरेशन की सोच है। आज की जनरेशन की सोच क्या है, उनको एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल चाहिए। तो सबसे पहले हमें अपनी सोच पे वर्कआउट करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे एक चीज बताना कि जो थोड़े से लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जो थोड़े से आपके रास्ते वगैरह में रहते हैं, उनके बच्चे बिगड़े हुए नहीं रहते हैं। उनके बच्चे भी तो बिगड़े हुए रहते हैं। उनके बच्चे और ज्यादा अपशब्द का यूज करते हैं, और ज्यादा स्लैंग्स लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, वो भी नशेखोर होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। तो फिर उसमें और इसमें क्या अंतर है? कहीं ना कहीं ये परवरिश का अंतर है, सोच का अंतर है, कहीं ना कहीं हमारी थिंकिंग एंड पर्सपेक्टिव का अंतर है। दूसरी चीज, एक इंसान देखोगे, एक इंसान को कहीं ना कहीं चाहिए होता है गाड़ी, मकान, उसकी विजुअलाइजेशंस होती है, उसकी एक्सपेक्टेशंस होती है, उस पे कहीं ना कहीं वो वर्क करता है, फॉलो करता है। ठीक है, उसका बजट अगर 10 लाख का रहता है तो वो 20 लाख का घर देख रहा होता है। तो कहीं ना कहीं आपकी 20 लाख की एक्सपेक्टेशन है। फॉर एग्जाम्पल, एक रफली एक मैथ समझाती हूँ। दिवाली में कहीं ना कहीं आपके खर्चे हैं 50,000 और आपकी सैलरी है 30,000, ठीक है। कहीं ना कहीं से वो 50,000 जो खर्चे है ना, वो मैनेज हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपका आपका माइंड क्या काम करता है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे एक्सपेंस करना है, मुझे कहीं ना कहीं कपड़े खरीदना है, ये करना है, वो करना है, करना है, करना है, करना है, चाहिए, 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 चाहिए। दिमाग में क्या चलता है कि चाहिए, 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 करना है, किसी भी तरीके से वो करना है। और जब आप सेविंग्स पे आ जाते हो, जब आप अपनी चादर समेट लेते हो, बचाना है, बचाना है, बचाना है, बचाना है, आएगा ही नहीं तो बचाओगे कहाँ से? तो हमेशा करने के ऊपर, क्या चीज आपको अपने लाइफ में चाहिए, उस चीज के ऊपर आपने मैनिफेस्ट करना होता है। जब आप उस चीज के ऊपर मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हो, उस हायर फ्रीक्वेंसीज को टच करना शुरू कर देते हो, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में चीजें चेंज होना शुरू हो जाती है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। लास्ट ईयर जब इंडिया वर्ल्ड कप खेल रही थी ना, तो एक बहुत बड़ी कंपनी थी एस्ट्रोटॉक, ठीक है, जिसने बोला था इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी तो वो 100 करोड़ रुपए बांटेंगे अपने यूजर्स को। याद है किसी को लास्ट ईयर सबके अकाउंट में 100-100 रुपए आए थे? इंडिया तो हार गई, लेकिन क्या उन्होंने 100 करोड़ अपने जेब में रख लिए? नहीं, उन्होंने फिर भी यूजर्स को 100 करोड़ रुपए बांट दिए। क्यों बांटे? क्योंकि उनकी मैनिफेस्टेशन थी कि वो 100 करोड़ से 600 करोड़ कमाएंगे। और उन्होंने 100 करोड़ से 600 नहीं, 1000 करोड़ कमा लिए, क्योंकि 100 रुपए का रिचार्ज डाला, लोगों ने 5 मिनट बात किया, फिर उसके बाद 5 मिनट बाद दोबारा रिचार्ज डाल लिया 1000 रुपए का। तो उन्होंने 100 करोड़ से 1000 करोड़ कमा लिए, 100 करोड़ इन्वेस्ट करके। और वो इन्वेस्टमेंट भी उनकी 100 करोड़ की नहीं थी, 50% तो वो खुद ही रखते हैं, फिर उन्होंने और ज्यादा कर दिया है ये सब वगैरह लगा के, तो उन्होंने 40 करोड़ ही इन्वेस्ट किए होंगे और उन्होंने कमा लिया 1000 करोड़। तो उन्होंने सोच रखी थी, उन्होंने ये नहीं बोला कि इंडिया जीतेगी तो ही वो करेंगे। तो उन्होंने वो विजन रखा था, उन्होंने वो सोच रखी थी। ऑटोमेटिकली जब उन्होंने अपनी सोच पे काम किया, तो ऑटोमेटिकली उनके लाइफ में चीजें जो है वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो गई। आजकल के जमाने में ना, हमारी सोच को कमजोर करने के लिए एक और फैक्टर काम करता है, दैट इज लोन्स, ठीक है। अगर आप देखोगे तो आजकल क्रेडिट कार्ड्स एंड लोन कंपनीज जो है ना, वो भी कहीं ना कहीं आपको लोन्स वगैरह देती हैं आपकी चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए, आपकी चीजों को अपने लाइफ में लेकर आने के लिए, ठीक है। तो दो तरीके की चीजें होती है, एक होती है गुड इन्वेस्टमेंट और एक होती है बैड इन्वेस्टमेंट। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आपने कोई भी चीज लेनी है तो कहीं ना कहीं आप लोन्स पे ही उन चीजों को मैनिफेस्ट करो, आप लोन्स को ही अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करो। आप अपने चीजों में रियल चीजों को मैनिफेस्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी चीज अगर लेना चाहते हो आप अपने लाइफ में,
तो उस चीज को भी मैनिफेस्ट करो कि आपने खुद के दम पे खुद की चीजों को मैनिफेस्ट किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी आपको मैं चीज करवाती हूँ, एक कॉपी और पेन लेना, ठीक है? एवरीवन टेक अ कॉपी एंड पेन, एंड उसमें एक एक्टिविटी छोटी सी करवा रही हूँ। उसमें सबसे पहले आप लिखो कि आप अपने कॉपी एंड पेन में इसको लिखना कि आपकी करंट मंथली इनकम कितनी है। अगर जीरो है तो जीरो लिखना, ठीक है? आपकी करंट मंथली इनकम कितनी है वो आप लिखो सबसे पहले, ठीक है? अच्छा, फिक्स नहीं है तो एवरेजली लिखना। अब लिखना कि जो मंथली इनकम आप एक्सपेक्ट करते हो, कि आप इतनी मंथली इनकम चाहते हो, कि इतनी मंथली इनकम आपकी लाइफ में हो। मे बी कोई प्रमोशन से एक्सपेक्ट करते हो या फिर उतनी आपकी नीड हो। जितनी आपकी करंट मंथली इनकम है आप वो लिखो, और जितनी आप एक्सपेक्ट करते हो मंथली इनकम, ठीक है? कैमरास ऑन कर लेना सभी लोग। अच्छा, अरे जो हाउस वाइफ है, यार मुझे एक चीज बताओ, हाउस वाइफ की आप बात कर रहे हो ना? हाउस वाइफ के पास ही पूरी की पूरी तिजोरी की चाबी रहती है, ठीक है? तो हाउस वाइफ तो घर की लक्ष्मी होती है। और बहुत सारी ऐसी हाउस वाइफ्स है जो कहीं ना कहीं एस्ट्रोटॉक कंपनीज में काम कर रही है। आधे से ज्यादा तो हमारे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी लाइफ सेट हो चुकी है। आपने करंट मंथली इनकम लिखी और जीरो होते जीरो लिखो, और जितनी आपको चाहिए वो मंथली इनकम आपने लिखी, ठीक है? अब उसके नीचे लिखो कि अगर आपको जितनी मंथली इनकम चाहिए उतनी आपने कमा ली तो क्या क्या खर्च करोगे, वो लिखो पहले। वो जरूरी है ना, कि मान लो अगर आपकी करंट मंथली इनकम जीरो है और आपने लिखा कि मुझे 30,000 रुपए मंथली इनकम चाहिए, 30,000 रुपए का करोगे क्या, वो चीज लिखना जरा। बाल स्ट्रेट कराओगे तो कितने एक्सपेंस पड़ेंगे, वो 30,000 रुपए का खर्चा लिखो सबसे पहले। कि अगर उतने मिल गए जितनी मंथली इनकम ली है तो उसका करोगे क्या। बिकॉज जब तक आपके डिफाइंड क्राइटेरिया सेट नहीं रहेंगे ना कि उस चीज का आप करोगे क्या, तब तक कहीं ना कहीं आप उस चीज का लाभ नहीं उठा पाओगे। आपके डिफाइंड क्राइटेरियाज होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, लास्ट ईयर जब मैं मनी रेकी करा रही थी तो मेरी कुछ डिफाइंड क्राइटेरिया चाहिए थी कि मुझे एक घर लेना था, ठीक है? और मेरी उसमें एक डिफाइंड क्राइटेरिया थी कि उस घर के लिए मुझे स्पेसिफिक इतने अमाउंट ऑफ रुपीज चाहिए थे। तो वो मेरी डिफाइंड क्राइटेरियाज में थी कि अगर मेरे पास इतना रुपया आ गया तो आई वुड हैव दैट घर वाला थिंग एंड एवरीथिंग, हाउस, एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव डन इट। अच्छे से लिखना अपने एक्सपेंसेस, कि उतने कमाई हो गई तो क्या क्या खर्च करोगे। ये मत लिखना कि इतना तो जमा ही देंगे, सेविंग्स ही कर लेंगे, फिर पता चला नेक्स्ट मंथ में सब जब सेव ही कर लिया, भगवान जी भी बोलेंगे ना। एक एक आप लोग लिखो, एक कहानी सुनाती हूँ। मेरी मम्मी सुनाया करती थी ये कहानी। इस कहानी से ना मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी बचपन से, ठीक है? क्योंकि पापा वॉज डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी एंड मम्मी वॉज वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। तो मम्मी बस लाई कि पुराने जमाने में ना जब लोग काम करते थे, अंग्रेजों का जमाना हुआ करता था, तो दो लोग थे, एक ऑफिस में दो लोग काम किया करते थे। एक इंडियन था और एक फॉरेनर था। इंडियन की जो सैलरी थी ना वो 5,000 रुपए थी, और फॉरेनर की सैलरी 25,000 रुपए थी। लेकिन दोनों काम एक ही करते थे। तो एक दिन उस इंडियन ने बॉस से जाके पूछा कि उसकी सैलरी 25,000 क्यों है और मेरी 5,000 क्यों है, बल्कि काम तो हम दोनों एक ही करते हैं। तो फिर बॉस ने बोला, तुम आते हो साइकिल में फटे पुराने कपड़े पहनकर, ठीक है? तुम खा लेते हो एक रोटी सब्जी में, तुमको कहीं ना कहीं दाल रोटी सब्जी में मिल जाए तो खा चल जाता है तुम्हारा गुजारा। लेकिन वो आता है सूट बूट पहनकर अपनी गाड़ी में कहीं ना कहीं।
उसको चाहिए रेस्टोरेंट में ही जाके खाना, तो उसके खर्चे ज्यादा है, इसीलिए उसको ज्यादा देना पड़ता है। तुम्हारे खर्चे ही कम है, इसीलिए तुम्हारा कम में भी गुजारा हो जाता है। ठीक है। तो वो चीज से ना बचपन में कहीं ना कहीं मेरी स्टोरी मेरे को मम्मी ने बचपन में सुनाई थी, उस चीज की ना मैं मतलब वो बच्चा दिमाग था ना, तो बच्चे दिमाग में ये चीज सेट हो गई थी कि भगवान जी से ना मतलब आप जो मांगोगे वही मिलेगा, और अगर आप ज्यादा चीज मांगोगी तो आपको ज्यादा चीजें मिलेगी, तो हमेशा ज्यादा ज्यादा ही मांगो, कम पे मत गुजारा करो। तो दैट वाज द बचपन का क्राइटेरिया दैट वाज सेट, बचपन का माइंड सेट दैट वाज सेट। ठीक है। लिख लिया सबने क्या क्या चीजें खर्च करोगे? ठीक है, सभी लोगों ने लिख लिया। चलो, अब मुझे बताओ यहाँ पर कि ध्यान से और कहीं ना कहीं बिलीफ रख के बताना, किन किन लोगों को लगता है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप इस टारगेट को अचीव कर सकते हो? किन किन लोगों को लगता है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में, कॉन्फिडेंट है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप इन टारगेट्स को अचीव कर लोगे? बहुत सारे लोगों को ना ना ना, बहुत सारे लोग यस में भी मुंडी हिला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग नो में भी मुंडी हिला रहे हैं। ठीक है। जिन जिन लोगों को लगता है ना कि वो इन टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, उनको मैं एक ही चीज बोलूंगी, जो चीज आपने आज लिखी है ना, डेली सिर्फ उसको पढ़ना, कि आपको जो 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 लिखी है, इतनी इनकम उतनी नहीं, जो आपको चीज चाहिए सिर्फ उसको पढ़ना, कि मुझे ये करवानी है, मुझे ये करवानी है, मुझे वो करवानी है, जो जो चीज आपकी क्राइटेरियाज में है। और फिर देखना नेक्स्ट 3 मंथ्स में कि वो पूरे होते हैं कि नहीं, और कहाँ से होते हैं वो चीज भी देखना। ठीक है। आज मनी रेकी की अगर मैं बात करूं, तो मनी रेकी में टोटल आपके 6 सिंबल्स होते हैं जो आपके वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज पे ही काम करते हैं। ठीक है। आज मैं आपको कहीं ना कहीं एक सिंबल यहाँ पे देने वाली हूँ। इस सिंबल की कहीं ना कहीं अट्यूनमेंट भी होती है, क्योंकि अगर आप लोगों को पता होता है, रेकी इज अ प्रोसेस जहां पर सिर्फ सिंबल सिखा दिया और वो काम करने लगे, ऐसा नहीं होता है। आपकी अट्यूनमेंट कराई जाती है। ठीक है। और जब आपका शक्तिपात होता है, जब आपकी अट्यूनमेंट कराई जाती है, तो आप उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से अटैच्ड हो जाते हो। आज जो आपको मैं सिंबल देने वाली हूँ, इसकी भी अट्यूनमेंट होती है, बट कहीं ना कहीं इस सिंबल को आप नॉर्मली भी यूज करते हो, कुछ इसकी सेपरेट टेक्निक्स होती है, तो भी ये असर दिखाती है। सो दैट इज व्हाई आई एम गिविंग दिस सिंबल। दिस सिंबल इज ऑल्सो नोन एज द वसुधा सिंबल। ठीक है। सिंबल मैं ड्रॉ कर रही हूँ, इसको आप रेड कलर के पेन से ही आप लोग ड्रॉ करोगे। ठीक है। इस तरीके से प्लस ड्रॉ करना है आपने। फिर नीचे से इसको नीचे लेकर जाना है, लेफ्ट साइड से ऊपर, फिर ऐसे, फिर ऐसे, एंड फिर ऐसे। दिस इज नोन एज द वसुधा सिंबल। और इसके मिडिल में अगर आप बोलोगे, तो एक सेकेंड, 10 सेकेंड, हाँ, मिडिल में इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हो आप, सर्कल्स। वापस से इसको बनाकर दिखा दे रही हूँ, सो दैट आप लोगों को क्लियर हो जाए। पहले हम लोग 1 ड्रॉ करेंगे, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इसको नीचे लेकर जाएंगे, फिर ऐसे, 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 फिर इसको क्लोज करेंगे, फिर अंदर की तरफ हम सर्कल्स करेंगे। वापस दिखा दे रही हूँ। प्लस ड्रॉ करेंगे, नीचे की तरफ इसको लेकर जाएंगे, लेफ्ट साइड,
दिस इज नोन एज द वसुधा सिंबल। ठीक है, इसको आप रेड कलर के पेन से बनाते हो। एंड अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में ही आपको सीमा जी ने बताया था मनी बॉक्स के बारे में, जो हम सीखते हैं अपने मनी रे की क्लास में ही। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इधर पर मैंने वसुधा सिंबल बनाया हुआ है, द फ्रंट पार्ट ऑफ दैट मनी रेकी बॉक्स। इस मनी रेकी बॉक्स में और भी बहुत सारे सिंबल्स हम लोग ड्रॉ करते हैं, हम लोग खुद से बनाते हैं। एंड इस मनी रेकी बॉक्स को कहीं ना कहीं और भी ज्यादा पावरफुल बनाते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल से। बट अभी के लिए आप इस वसुधा सिंबल को रखो। वसुधा सिंबल का अट्यूनमेंट भी होता है एंड मनी रेकी की भी सारी सिंबल्स का अट्यूनमेंट कराया जाता है। अट्यूनमेंट जैसे कि मैंने बताया, ये शक्तिपात का प्रोसेस होता है, यानी कि रेकी जो होती है ना, रेकी आपको सिर्फ बोलकर पढ़ाई नहीं जाती है या फिर सिर्फ सिंबल्स दे दिया वैसे भी नहीं पढ़ाई जाती है। रेकी में देर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जब जिसको हम लोग शक्तिपात बोलते हैं। आप एक स्पेसिफिक टाइम पे आते हो एंड देन आपके मेंटर्स, आपके गुरु से वो शक्तिपात, वो सारे के सारे सिंबल्स आपके बॉडी के साथ अलाइन किए जाते हैं, ताकि जब भी आप उस सिंबल्स का यूज करो, आप उसको कहीं ना कहीं हीलिंग्स में यूज कर सको, आप उसको कहीं ना कहीं अपने बॉडी के अंदर लेकर आ सको, उसको वाइब्रेशंस को आप और अच्छी तरीके से यूज कर सको। आपके जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गुरु दीक्षा, अगर आपने, जिन लोगों को रेकी के बारे में पता है वो लोग तो समझ गए होंगे, बट जिनको रेकी के बारे में बिल्कुल नहीं पता है उनको पता होगा कि गुरु गुरु दीक्षा देते हैं। और जब तक गुरु दीक्षा नहीं देते हैं तब तक वो चीजें, आपकी मंत्र जो होता है वो फलित नहीं होता है। सिमिलरली यहाँ पर जो सिंबल्स होते हैं उसकी दीक्षा नहीं, उसकी हम लोग अट्यूनमेंट करते हैं, यानी कि शक्तिपात करते हैं। लेकिन वसुधा सिंबल ऐसा है कि वसुधा सिंबल का विदाउट शक्तिपात भी आप यूज कर सकते हो स्पेसिफिक चीजों में। कैसे यूज कर सकते हो मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने वसुधा सिंबल को कुमकुम से एक व्हाइट कलर के पेपर में या फिर एक व्हाइट कलर के कपड़े पर बना लेना है कुमकुम से। जैसे मैंने बनाया सेम सीक्वेंस में आपने बनाना है। आइदर एक व्हाइट कलर के पेपर से आप कुमकुम में बना लोगे या फिर आप व्हाइट कलर के कपड़े पर कुमकुम से बना लोगे। छोटा सा ही बनाना है, बहुत बड़ा भी नहीं बनाना है। और आप अपने इस रिंग फिंगर का यूज करके बनाओगे। ठीक है, जितना भी बड़ा हो आपने इस रिंग फिंगर का ही यूज करके बनाना है। कोशिश करना कि इसको आप शुक्ल पक्ष के थर्सडे वाले दिन बनाओ। ठीक है, कोशिश करना कि इसको आप शुक्ल पक्ष के थर्सडे वाले दिन ही बनाओ। या फिर अगर आपको शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष का पता नहीं है तो आप एक बार जस्ट गूगल में सर्च कर लेना कि इस मंथ का शुक्ल पक्ष कब आ रहा है, तो वहां पे आपको सर्च करने पे पता चल जाएगा। ठीक है, चलो, मैं किसी ने बोला है कैन यू प्लीज ड्रॉ इट अगेन, लेट मी ड्रॉ इट। ठीक है, आपने इसको बनाकर अपनी लॉकर में रखना है, जहां पर भी आप कैश रखते हो। आजकल के जमाने के लोगों के ना, मतलब बहुत एक बुरी आदत है कि बेचारे कैश नहीं रखते। कार्ड्स रखेंगे, सब कुछ रखेंगे, बट कैश नहीं रखेंगे। तो ये चीज मैं थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए आप लोगों को बोलूंगी, ऑलवेज कैरी कैश। लक्ष्मी जरूरी है, कार्ड्स अपने पास रखो बट कैश भी अपने पास रखो। और जहां पर भी आपका कैश हो, लॉकर हो, ठीक है, वहां पर आपने इसको कपड़े में या फिर पेपर में बनाकर रख देना है। इनफैक्ट इसका छोटा सा तालिस्मान टाइप्स बनाकर, छोटा पेपर में छोटी सी तालिस्मान टाइप्स बनाकर आप अपने वॉलेट में भी कैरी कर सकते हो। दिस विल ऑल्सो मल्टीप्लाई द फ्रीक्वेंसीज ऑफ मनी एनर्जी। ठीक है, अगर आप चाहो तो वसुधा सिंबल को बनाकर अपने, जैसे कि हम स्वास्तिक सिंबल बनाते हैं ना अपने घर के दरवाजे पे फॉर मनी एंड अबंडेंस, उसी तरीके से आप वसुधा सिंबल को अपने घर के दरवाजों पर बना सकते हो फॉर मनी एंड अबंडेंस। उसी तरीके से कुमकुम से ही आप बना सकते हो, बट घर के दरवाजों पर बनाने के लिए आप पूर्णिमा का दिन फॉलो करोगे। ठीक है, पूर्णिमा का दिन सबसे बेस्ट होता है अपने घर के दरवाजों पर या फिर घर पे बनाने के लिए। वापस से मैं एक बार दिखा देती हूँ जिन लोगों ने मिस किया है। सीक्वेंस आप चेक कर लेना, बिकॉज सीक्वेंस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, जिस सीक्वेंस में मैं बना रही हूँ, वन बनाना है, फिर उसके बाद इस तरीके से लाइन, फिर ऐसे नीचे, इधर, ऊपर, ऐसे, फिर इसको हम कवर करेंगे। फिर इसको हम सर्कल करेंगे।
ठीक है। लास्ट टाइम के क्लास में किसी एक पर्सन का एक्सपीरियंस था, अभी वो आए नहीं है, बट कहीं ना कहीं उनकी बेटी की शादी थी। ठीक है। अब आपको पता ही है कि बेटी की शादी में कहीं ना कहीं पैसे तो बहुत ज्यादा लगते हैं। तो कैसे अरेंज होगा, कैसे अरेंज होगा? उनकी एक फंसी हुई प्रॉपर्टी थी, जो कहीं ना कहीं फंसी हुई लैंड थी, जो काफी दिनों से स्टक थी। उनका कहीं ना कहीं मनी रेकी करने के बाद वो लैंड का केस सॉल्व हुआ, एंड उससे कहीं ना कहीं मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसे आए। एंड बेटी की शादी उन्होंने बहुत 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 लेविशली की। रो रो के उन्होंने एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं शेयर किया होगा क्लास में। तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं होती है जब पैसे आना होता है ना। मतलब ऐसा नहीं कि अब देखो, बेटी की शादी होनी थी तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी तो हस्बैंड के नाम पे थी, लेकिन स्टिल आया तो पैसा घर पे ही। तो पैसा आना इसका मतलब ये नहीं कि आप ही की कमाई हो तो पैसा आएगा। पैसा आना का मतलब होता है कि घर में भी घर वालों के लोगों की इतनी कमाई हो जाती है कि ऑटोमेटिकली घर में चीजें आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। अभी घर में कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि आई एम द ओनली अर्निंग मेंबर। ठीक है। बट मैं पैसे कमा रही हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मेरी फैमिली एंजॉय नहीं कर रही है। फैमिली भी उसी तरीके से एंजॉय कर रही है। मेरे घर वालों को भी कहीं ना कहीं जब भी पैसे की जरूरत होती है, आई एम ऑलवेज अ पर्सन जो अपने पर्स में कैश रखता है, कैश निकाल के दे यूज इट। ओके। सो पैसा इज नॉट लाइक कि यू आर ओनली अर्निंग, पैसा इज कमिंग फ्रॉम एवरी सोर्स। दैट शुड बी द मेन मैनिफेस्टेशन। ठीक है। मैंने एक चीज नोटिस की है, जैसे लास्ट टाइम के बैच में भी जब बच्चों ने की थी मनी मैनिफेस्टेशन, या फिर आप भी जब अपने लॉकर्स में इसको इस सिंबल को बना के रखते हो या फिर अपने घर पे बना के रखते हो, तो सबसे पहले लेडीज के हस्बैंड्स को फायदा हुआ था। लेडीज को तो फायदा हुआ ही था, बट सबसे पहले कहीं ना कहीं लेडीज के हस्बैंड्स को ही फायदा हुआ था। एंड देवर लाइक कि ऐसा क्या जादू कर दिया तुमने। ठीक है। तो ये चीजें भी होती है। यहाँ पर कौन कौन लोग मनी रेकी को एक्चुअली में सीखने के लिए इंटरेस्टेड है? कौन कौन लोगों को मनी बॉक्सेस को सीखना चाहता है, मनी रिलेटेड टालिस्मान्स को सीखना चाहता है? कौन कौन लोग अपने मनी मैग्नेट्स को बनाना चाहता है? who all wants to learn money reiki एंड कहीं ना कहीं टेक दैट मनी वाइब्रेशंस इनटू देयर लाइफ? बिकॉज मनी रेकी में सिर्फ एक सिंबल नहीं है, और भी बहुत सारे सिंबल्स है कहीं ना कहीं। उस पेपर एंड क्लॉथ जो आपने रखा हुआ है ना, उसको कहीं ना कहीं आपने रखना है। ठीक है। वो पेपर और क्लॉथ आपका खराब नहीं होता है जल्दी। हर साल आप कहीं ना कहीं उसको दिवाली के टाइम पे उसको चेंज कर सकते हो। अगर सिंदूर जो है वो काला पड़ जाता है, कभी कभी आपका सिंदूर काला पड़ जाता है अगर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी रहती है, तो उस टाइम पर आप उसको जल प्रवाह कर कर दूसरा बना कर रख सकते हो। ये चीज नोट डाउन कर लेना कि जब आप सिंदूर से बनाते हो, लॉकर में रखते हो, तो कभी कभी रेयर केसेस में वो काला पड़ता है अगर घर पे ब्लैक मैजिक या फिर नेगेटिविटी होती है। तो उस केस में आप उसको जल प्रवाह करके आप दूसरा बना कर रख सकते हो। ठीक है। ओके। बहुत लोग कहीं ना कहीं इसको एक्चुअली में इसको सीखना चाहते हैं एंड कहीं ना कहीं इसको अपने लाइफ पर लेकर आना चाहते हैं। तो दोज हु वांट टू लर्न इट, आई विल शेयर विथ यू द कोर्स कंटेंट, क्योंकि हमारा मनी रेकी का कोर्स आने वाला है। ठीक है। तो कौन कौन चाहता है कि मैं आज ही शेयर कर दूं मनी रेकी का कोर्स कंटेंट? बहुत लोग चाहते हैं। ठीक है। ये बहुत ऑन डिमांड था हमारा कोर्स। चलिए। सो बेसिकली मनी रेकी में आपके दो लेवल्स होते हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2। ठीक है। लेवल 1 में कहीं ना कहीं मनी रेकी एंड इंट्रोडक्शन रहता है। हम 3 सिंबल्स के बारे में सीखते हैं मनी रेकी लेवल 1 में, एंड ब्लेसिंग एंड चार्जिंग योर ओन मनी। अभी आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं बहुत लोग, बहुत गुरु ऐसे होते हैं जो कोई भी चीज आपको फूक कर दे देते हैं और बोल देते हैं इसको अपने पर्स में कैरी कर लेना, इससे आपकी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी। ठीक है। तो उसी तरीके से आप अपने मनी को चार्ज करना सीखते हो। आपने देखा होगा कभी कभी हम लोग दादी नानियों के पास जाते हैं और दादी नानियों से भी पैसे लेकर अपने पर्स में रखते हैं। कभी किया है ये चीज? क्योंकि उनके पैसे, उनके हाथ के दिए हुए पैसे से बढ़ोतरी होती है। कभी किसी साधु संत के पास जाते हैं तो वो कोई ताबीज फूक कर दे देते हैं। तो यहाँ पर आप अपने मनी को ब्लेस एंड चार्ज करना सीखते हो कि कैसे आप अपने पॉकेट में, अपने पर्स में मनी को चार्ज करके रखो, ताकि आप उस मनी से मनी को मल्टीप्लाई कर सको। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपको अब यहाँ पर हम करना सिखाते हैं, हाउ टू मेक योर ओन मनी मैग्नेट। अब देखो, मनी मैग्नेट एक ऐसी चीज है ना जो कि कहीं ना कहीं सब कुछ, हर किसी पर्सन को यूज करनी चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने ग्रीन एवेंचुराइन ही पहनना पड़ेगा एक मनी मैग्नेट ब्रेसलेट को या फिर एक मनी मैग्नेट चीज को बनाने के लिए।
बहुत लोग अपने पेंडेंट्स में, अपने इयररिंग्स में, अपने रिंग्स में मनी मैग्नेट की एनर्जीज को स्टोर करके रखते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हम क्लास में सीखेंगे कि बिना किसी को पता चले नॉर्मल से नॉर्मल ज्वेलरी में भी कहीं ना कहीं आप अपने मनी एनर्जीज को कैसे सेव करके रख सकते हो। मनी मेडिटेशन सीखते हैं टू इंक्रीज मनी फ्रीक्वेंसी एंड थिंकिंग प्रोसेस पे वर्क करते हैं, चेंजिंग योर थॉट फ्रीक्वेंसीज पे भी वर्क करते हैं, और कैसे 3 सिंबल्स को यूज करते हैं हम मनी रेकी लेवल 1 में, हम वो सीखते हैं। इसमें भी आपका ट्यूनमेंट होता है। ऑनलाइन जूम क्लासेस होंगी। 9 और 10 सितंबर को लेवल 1 ऑफ मनी रेकी कराया जाएगा। एनर्जी एक्सचेंजेस 1200, रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेट्स, नोट्स, सारी की सारी चीजें दी जाएंगी। टाइमिंग्स ऑफ द क्लास दोपहर की होंगी 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक। नाइट बैच भी एक हम लोगों ने रखा हुआ है 9:30 से लेकर 10:30 बजे तक। नाइट बैच स्पेशली उनके लिए है जो मतलब शाम को नहीं अटेंड कर सकते, जो लोग ऑफिस गोअर्स हैं, उनके लिए स्पेशली एक नाइट बैच रखा हुआ है। ठीक है, बाकी जो मेन बैच है दैट इज फ्रॉम 4:30 से 6 बजे तक। मनी रेकी मास्टर लेवल जो कि सेकेंड लेवल होता है मनी रेकी का, और इसी में कहीं ना कहीं हम लोग मनी बॉक्स भी बनाना सीखते हैं। ठीक है, जहां पर आपको 3 मोर पावरफुल सिंबल सिखाए जाते हैं, यानी कि लेवल 1 में आपने कहीं ना कहीं 3 सिंबल सीखे एंड लेवल 2 में कहीं ना कहीं आप अगेन 3 सिंबल सीखते हो। प्लस हाउ टू मेक मनी बॉक्स फॉर योरसेल्फ, खुद के लिए, खुद की फैमिली के लिए, प्लस खुद के क्लाइंट्स के लिए भी। लास्ट टाइम के भी बैच में बहुत सारे लोगों ने मनी बॉक्सेस बना के सेल किए थे अपने क्लाइंट्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने लोगों को। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए भी बना सकते हो, लोगों को भी दे सकते हो। प्लस हाउ टू अचीव योर मनी गोल्स, रेकी गोल्डन पिरामिड मेडिटेशन, जो कि बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिटेशन। इसको हम मेडिटेशन नहीं बोलेंगे, रेकी गोल्डन पिरामिड हीलिंग कहीं ना कहीं बोलेंगे, बिकॉज मेडिटेशन इज अलग, हीलिंग कहीं अलग अलग होती है। तो वो चीज हम यहाँ पे सीखते हैं। प्लस हाउ टू यूज मनी रेकी फॉर अदर्स। अच्छा, कौन कौन लोग इसको प्रोफेशनली अपने लिए तो यूज करना ही चाहते हैं, बट कौन कौन लोग इसको प्रोफेशनली भी यूज करना चाहते हैं? मुझे एक चीज आप आइडिया देना कि प्रोफेशनली कौन कौन इसको यूज करना चाहता है। अपने लिए तो देखो, सबसे पहली चीज तो हम अपने लिए ही करते हैं, क्योंकि हम खुद अगर अच्छे रहेंगे तो कहीं ना कहीं सारी चीजें अच्छी रहेंगी। बट दूसरों के लिए कौन कौन यूज करना चाहता है? अगर आप दूसरों के लिए भी यूज करना चाहते हो देन कहीं ना कहीं लेवल 2 आपके खुद के लिए भी यूज होगा एंड दूसरों के लिए भी यूज होगा। कैसे दूसरों के लिए यूज होगा? लेवल 2 में कहीं ना कहीं, जैसे रेकी में आपके शरीर में कहीं पे भी अगर पेन हो रहा है तो मैं दूर बैठे आपकी हीलिंग कर सकती हूँ यहां से भी। सिमिलरली जब लेवल 2 ऑफ मनी रेकी आप सीख लेते हो तो दूसरों की मनी रेकी की फ्रीक्वेंसीज, मनी वाइब्रेशंस को भी आप इंक्रीज कर सकते हो, उनको 7 डेज हीलिंग देके या फिर उनको 9 डेज हीलिंग देके, और उसके लिए आप फिर चार्ज भी कर सकते हो। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज आप भी चार्ज कर सकते हो। तो जितना आपका कोर्स का फीस है उतनी आपकी 1 डे की 1 पर्सन की मनी हीलिंग्स में ही आ जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इसमें सीखते हो। इसका एनर्जी एक्सचेंज इज 3000 एंड इसका जो डेट्स है दैट इज 11th एंड 12th। टाइमिंग्स कहीं ना कहीं सेम ही रहेंगी। ठीक है, अब मुझे बताना कौन कौन लोग दोनों चीजें, दोनों लेवल 1 और लेवल 2 दोनों करना चाहते हैं एंड दे वांट अ कॉम्बो ऑफर। Who all wants to do both the levels and they want a combo offer कि मैम दोनों लेवल्स को क्लब करके एक डिस्काउंट दे दो। राखी जी ने तो हैंड रेस कर लिया है। जो लोग को कॉम्बो ऑफर चाहिए वो सी लिखते हैं। अच्छा, जिन जिन लोगों को कॉम्बो ऑफर चाहिए वो सी लिख दे चैट बॉक्स में। बहुत लोगों के सी 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 आ रहे हैं, दे वांट अ कॉम्बो ऑफर। ओके, कल टीचर्स डे था। ठीक है, दैट इज 5th of September को। कल बहुत लोगों को मैं गिफ्ट्स नहीं दे पाई, तो आज कहीं ना कहीं आप लोगों को एक गिफ्ट दे देते हैं। ठीक है, सो द कॉम्बो ऑफर फॉर लेवल 1 एंड लेवल 2 इज 3333 प्लस इसके साथ ही साथ एक सरप्राइज बोनस भी आप लोगों को मिलेगा, दैट इज 3 days मनी मैनिफेस्टेशन क्लास। ठीक है, दैट इज स्पेशली बाय मी। जो लोग भी इसमें रजिस्टर करेंगे विद इन द नेक्स्ट 12 मिनट्स, ये मनी मैनिफेस्टेशन बोनस सिर्फ उन लोगों को ही मिलेगी। एंड एक और स्पेशल सरप्राइज है जो लोग भी नेक्स्ट 12 मिनट्स में रजिस्टर करेंगे। ठीक है, पहली तो ये है कि दे विल गेट अ मनी मैनिफेस्टेशन बोनस। क्लासेस की डेट्स मैं आपको बता दूं, 9th से स्टार्ट हो रही है, दैट इज मंडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 4 दिन की क्लासेस रहेंगी। ठीक है, थर्सडे के बाद हम फ्राइडे और सैटरडे आपको गैप देंगे, संडे को आपकी अट्यूनमेंट होगी। ठीक है,
संडे को आपकी अट्यूनमेंट होगी, अट्यूनमेंट देना भी जरूरी है, तो संडे को आपकी अट्यूनमेंट होगी, तो टोटल आपकी 5 डेज की क्लासेस होंगी, ठीक है। एंड 5th डे आपके डाउट्स वगैरह भी जो भी रहेंगे वो चीजें भी लेंगे, ठीक है। सो बेसिकली नोट्स, रिकॉर्डिंग, सारी की सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। जो लोग भी नेक्स्ट 12 मिनट्स पे एनरोल कर रहे हैं उनको 3,333 भी पे नहीं करना है, दे ओनली हैव टू पे 3,000, ठीक है। दैट इज अ स्पेशल बोनस या फिर बोल सकते हो स्पेशल डिस्काउंट फ्रॉम माई साइड। दोज हु आर रजिस्टरिंग इन द नेक्स्ट 12 minutes दे विल गेट स्पेशल मनी मैनिफेस्टेशन क्लास, 3 days का मनी मैनिफेस्टेशन क्लास स्पेशली बाय मी, एंड दे ओनली हैव टू पे 3,000। एक्चुअल कोर्स प्राइस इज 3,333, जिसमें कि आपको लेवल 1, लेवल 2 प्लस एक एक्स्ट्रा बोनस, दैट इज कहीं ना कहीं बोल सकते हो 3 days मनी मैनिफेस्टेशन क्लास, जिसको हम वेल्थ मास्टरी क्लास भी बोलते हैं, वो आपको करवाया जाएगा, ठीक है। उसकी डेट्स नेक्स्ट वीक में होगी, तो इस वीक हम पहले इस मनी रेकी की क्लास कर ले, उसकी क्लास नेक्स्ट वीक होगी। उसकी डेट्स हो सकता है कि नेक्स्ट वीक मंडे से मैं आपको बता दूं, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ही कर लेंगे अपनी रेकी की क्लास खत्म होने के बाद। यस डियर, यू ऑल विल गेट मनी रेकी की रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेट, सारी की सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी। रिपीट स्टूडेंट्स जो लास्ट बैच के हैं उनको उनके ग्रुप में एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। यूपीआई नंबर इज द सेम विच इज द जीपे फोन पे नंबर, तो आप इसमें कर सकते हो पेमेंट। एंड एनीवन इफ दे वांट क्रेडिट कार्ड का लिंक्स, तो आई विल फॉरवर्ड यू द क्रेडिट कार्ड का लिंक्स टू, ठीक है, दोज हु वांट क्रेडिट कार्ड लिंक्स। If you have any doubts and queries, you can raise your hand and ask your doubts and queries if you have any. और जिनको क्रेडिट कार्ड लिंक्स चाहिए उनके लिए मैं क्रेडिट कार्ड लिंक्स भी चैट बॉक्स में फॉरवर्ड कर दे रही हूँ, तो दे कैन आस्क, बट मेक श्योर कि नेक्स्ट 12 मिनट्स में जो लोग रजिस्टर कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए 3,000 प्राइस है, एंड नेक्स्ट 12 मिनट्स में जितने भी रजिस्ट्रेशन आएंगे सिर्फ उनको ही 3 दिन की मनी मैनिफेस्टेशन क्लास मिलेगी, अदरवाइज सिर्फ रेकी की ही क्लास मिलेगी। यू विल मिस ऑन दैट अपॉर्चुनिटी। रेणु जी, अनम्यूट योरसेल्फ। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम मैंने मनी रेकी वाला तो मेरा हो गया, चलो पेमेंट मैंने कर दिया, बट मेरे टैरो कार्ड भी आ गए, क्योंकि मैंने वो भी पेमेंट आधी की है, अभी आधी मेरी रहती है। बट उसको आपने वीडियो में वॉइस मैसेज में लिखा है, उसको हील कैसे करके रखना है वो मुझे समझ नहीं आया। नेवल पे जाना है, देन नेक पे। टैरो का क्वेश्चन टैरो के क्लास में ले ले। ओके, तब तक मैं चाहती हूँ कि मैं हील करके रखूं, एक्साइटेड थी ना अरे इसीलिए नहीं पूछ नहीं नहीं, लिया। वो करवा देंगे, वो करवा देंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं, दोज हु हैव डन द पेमेंट, ठीक है, नोट्स आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेंगे। नोट्स आपको कहीं ना कहीं इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेंगे। प्लीज मेक श्योर कि आप सेकंड नंबर पे पेमेंट कर दे। इफ द फर्स्ट नंबर इज हैविंग एनी प्रॉब्लम, प्लीज मेक श्योर कि यू पे ऑन द सेकंड नंबर इटसेल्फ, ठीक है। अच्छा, इंद्रानी जी, अनम्यूट योरसेल्फ, या फिर आप क्यूआर कोड से कर सकते हो पेमेंट, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। हाँ जी इंद्रानी जी बताइए। मैम जैसे मैंने रेकी नहीं सीख रखी है तो कोई इशू नहीं कोई आएगा ना? प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने रेकी नहीं भी सीख रखी है ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 9th या 10th से शायद न्यूमरोलॉजी की क्लासेस हैं, वो शायद 8:30 पर है, वो तो कुछ भी 8:30 क्लैशेस? क्लैशेस नहीं होंगी मोस्टली, वो 8:30 नहीं, वो हम लोग 8 बजे से ही मोस्टली उसको शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई क्लैश नहीं आ रहा है? क्लैशेस नहीं होगा, एंड मोस्टली आप दोपहर को अटेंड करो ना, दोपहर को तो और बेटर है आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं। हाँ, वो मैं 4 4:30 वाला ही करूंगी, और फिर 8:30 वाला न्यूमरोलॉजी। और हाँ मैम मैंने अभी 3333 पे कर दिया, बट आप अभी बोल रहे थे 12 मिनट में 3000 है। कोई नहीं, आप जो जो 300 रुपए वाला अमाउंट है ना, आप नेक्स्ट कोर्स में उसको रिडीम कर लेना। ओके मैम, थैंक चलो, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, जिन लोगों ने भी पे कर दिया है ना, प्लीज मेक श्योर कि अगर आप किसी भी हमारे ग्रुप में हो आप वहां पे स्क्रीनशॉट भेज दो। और एक चीज मैं आपको बोलूंगी, ठीक है, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आप मनी रेकी की पेमेंट कर रहे हो ना, अगर आप हमारे किसी भी ग्रुप में हो, तो आप वहां पर स्क्रीनशॉट भेज दो एंड अपना नाम लिख दो, एंड वहां पे लिखो पेड फॉर मनी रेकी,
क्यों लिखो पेड फॉर मनी रेकी, मैं आपको बताती हूँ। अपना नाम के साथ जैसे ही आप लिखते हो अपने नाम के साथ पेड फॉर मनी रेकी ना, आप ऑटोमेटिकली आपने मनी रेकी के लिए उसको इन्वेस्ट किया है। जितना इन्वेस्ट किया है ना, मैं लिख के दे सकती हूँ उतना, तो मतलब आपके पास मतलब विद इन रेकी क्लास स्टार्ट होते होते ही कहीं ना कहीं उतना आपके पास आ जाएगा। आप ऑटोमेटिकली उस वाइब्रेशंस को क्लेम कर रहे हो जब आप लिख रहे हो अपने नाम के साथ कि आई हैव पेड फॉर मनी रेकी, यानी कि आपने एक स्टेप जो है वो ऑलरेडी उठा लिया है। जिन लोगों को भी पेमेंट में इश्यूज आ रही है, विफ पेमेंट इज नॉट गेटिंग एक्सेप्टेड, 2 नंबर्स है, क्यूआर कोड है, तो आप दूसरे नंबर पे भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि 12 मिनट्स है, बहुत सारे लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं ऑफर को, तो हो सकता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं ग्लिच आए, तो यू कैन पे थ्रू द लिंक ऑल्सो। ठीक है, नवजोत आप कुछ पूछना चाहते हो? काफी टाइम से तो आप रेकी की क्लास का वेट कर रहे थे बाय द वे। जी जी जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। 1 मिनट रुकिए। जी, तो मैम मैंने पूछना था आपसे कि ये जो रात वाला बैच होगा 9:30 to 10:30, ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं होंगे, नहीं नहीं मतलब नहीं, नहीं लाइव होगा। लाइव होगा ना? मैंने लाइव पेमेंट होगा। कर दिया मैम, मैं 3000। मैं कहीं ना कहीं यंग हूँ, ठीक है। मतलब समझा नहीं। मैं यंग हूँ और कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि मेरे को लाइव क्लासेस लेने में मजा आता है, तो लाइव ही होगा, ठीक है? चाहे एक स्टूडेंट हो, चाहे 2 स्टूडेंट हो, चाहे 10 स्टूडेंट हो, रात के बैचेस भी लाइव होंगे, दोपहर के बैचेस भी लाइव ही होंगे। और ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है। और बाकी ये भी मैंने मनी रेकी का कर दिया है, एनर्जी एक्सचेंज, और स्क्रीनशॉट मैं डाल दे रहा हूँ ग्रुप में, ठीक है? श्योर श्योर। जो लोग हमारे ग्रुप में डाल रहे हैं स्क्रीनशॉट, या फिर कहीं पे भी डाल रहे हैं, पर्सनल नंबर पे भी अगर आप स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं, प्लीज मेक श्योर नाम के साथ आप लिखो पेड फॉर मनी रेकी, दैट इज इम्पोर्टेंट। अपना नाम भी लिखो पूरा और लिखो पेड फॉर मनी रेकी, ठीक है? जिन लोग ग्रुप में अगर ओनली एडमिन है, तो आप कहीं ना कहीं मेरे को पर्सनली भी भेज सकते हो इस नंबर पे, ठीक है? पेमेंट इज 3000, अगर आप नेक्स्ट 10 मिनट्स के अंदर रजिस्टर कर रहे हो तो इट इज ओनली 3000। नंदिता जी, अनम्यूट योरसेल्फ। হ্যাঁ নমস্কার ম্যাম, একটা কথা বলছি। হ্যাঁ বলুন। বলছি মানি রেকির ক্লাস হবে, এবার আমি তখন বাইরে থাকবো। এবার অনেক সময় নেটওয়ার্ক ইস্যু বা কিছু থাকে, হয়তো আমি দিনে করতে না পারলাম তো রাতে করলাম, এরকম হবে? কোনো অসুবিধে নেই, একটাই গ্রুপ থাকবে, তো তুমি যদি দিনে নাও করতে পারো তাহলে তুমি রাতেও করতে পারো, কোনো অসুবিধে নেই। একটাই গ্রুপ থাকবে, ওই গ্রুপেও যদি একটা স্টুডেন্ট দিনেও করতে চায়, রাতেও আমার সাথে জয়েন করতে আচ্ছা। চায়, আমার কোনো হ্যাঁ অসুবিধে নেই। না না, আমি বাইরে কালকে বেরিয়ে যাচ্ছি সকালে, কোনো আমি অসুবিধা আসবো হয়তো 12 তারিখ। আরেকটা কথা বলবো, 1 মিনিট। বলছি আমি এই ক্লাসে একটু বলে নি, নালে টাইম পাবো না। আমার 13 অলরেডি করা আছে, আমি আরেকবার করতে পারবো কি? অলরেডি করা আছে মানে আমার আমার কাছে ঐশ্বর্য ঐশ্বর্য 13 ওটা কমপ্লিট করা। না, আমার কাছ থেকেই করেছেন না? আমি না না, আপনার এখানে তখন আমি মানে ছিলাম না, মানে রেকি বা কোনো ক্লাসে আমি পরশুদিন তখনো করিনি। পরশুদিন এখন আসতে একটু টাইম লাগবে, হয়তো দিওয়ালির পরে না না, আমার। ওটা আমি করে নিয়েছি, আচ্ছা, তাহলে ওটা আমার আমার করা। এখানে যেটা শেখাই আমি, সেটা হচ্ছে রাইডার ওয়েট। কেন কি দেখুন, রাইডার ওয়েটই এমন একটা জিনিস, মানে কোথাও যদি হুম, আপনি ইন্টারভিউ দিতে চান না, তাহলে রাইডার হুম। ওয়েটই কে নিয়ে ইন্টারভিউ দেওয়া হয়। হ্যাঁ, আমি যার জন্য কালকে কোনো পেমেন্ট করিনি, আমি করতে নেক্সট পারেন ক্লাস আপনি। করবো, কারণ আমি বাইরে থাকবো, তো আমি ক্লাস অ্যাটেন্ড করতে পারবো না। আমি নেক্সট ক্লাসে বিকেলের ব্যাচে ঢুকে যান, এই ব্যাচে তো দুপুরের ক্লাসই হচ্ছে। হ্যাঁ না, আমি এসে আমি টাকা পেমেন্ট করি, আমি কালকে করিনি ওই জন্য। श्योर। एक चीज मैं आपको बता दूं, इफ बाई चांस इन एनी केस आपका दोपहर वाला क्लास मिस हो जाता है मनी रेकी का, तो यू कैन ज्वाइन द नाइट क्लास ऑल्सो, क्योंकि एक ही बैच रहेगा, ठीक है? एंड दोनों बैचेस ही लाइव कंडक्ट हो रहे हैं। कविता जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी मैम, मैंने है ना, मेरे को वो लिंक मिल रहा था आपका कि मैं आपको कहाँ स्क्रीनशॉट भेजूं, तो वो अरे 3000 मैंने पे कर दिया है ये जो कविता रानी नंबर के नाम से। ये जो नंबर दिख रहे हैं ना आपको, ये दोनों नंबर, इन दोनों नंबर में से मैम, किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। हाँ मैंने आपको 87604392 इस पे कोई नहीं, मैंने 3000 पे कर दिया। श्योर, आप इस नंबर पे ना मैसेज कर दो स्क्रीनशॉट के साथ। मैंने आपको क्या बोला? अपना नाम के साथ स्क्रीनशॉट के साथ, और वो लिख दो पेड फॉर मनी रेकी, ठीक है? अच्छा तो कीर्ति मैम, मेरे को आपसे एक बात भी करनी थी। मैंने उस दिन उमा मैम से भी मैसेज किया था, तो वो है ना शायद ड्राइव कर रहे थे, हम्म, तो मेरा सरेकी का सेकंड लेवल रहता था, मैंने आपको पहले बताया था प्रॉब्लम जो था।
रेकी अभी बेटे से। दोबारा रेकी अभी दोबारा आने वाला है, इसी महीने में ही दोबारा भी रेकी आ रहा है, ठीक है, तो आप उस तो टाइम पे कर लेना। हाँ, मेरा लेवल 2 रहता था मैम। कोई बात नहीं, अभी दोबारा रेकी आ रहा है ना, रेकी का तो बैच रिपीट होता है, तो आप इस बार कर लेना, वो कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी। बाकी इसका मैंने पे कर दिया, मैं आपको मैसेज कर देती हूँ। श्योर श्योर। मेघना जी अनम्यूट योरसेल्फ। नेक्स्ट 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में ऑफर क्लोज कर देंगे हम लोग। दोज हु वांट टू रजिस्टर कैन रजिस्टर। ऑफर इज लेवल 1 एंड लेवल 2 3000। हाँ जी मेघना जी बताइए। गुड इवनिंग मैम। मैम एक्चुअली मेरा मिस हो गया था अभी। मैम कब से शुरू हो रहा है बैच? मैं एक्चुअली गाड़ी में थी अब। Batch is starting from Monday itself. Level 1 and level 2 का offer price is 3000 for the next 5 minutes. 12 minutes बोला था, 7 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, 5 मिनट सिर्फ बचा है। और कितनी देर रहेगा मैम? और टाइम क्या रहेगा मॉर्निंग इवनिंग का? टाइमिंग इज फ्रॉम 4:30 to 6। 2 बैचेस है, दोनों में से कोई भी आप ऑप्ट कर सकते हो, 4:30 से 6 या फिर 9:30 से 10:30। ओके मैम, थैंक यू मैम। 3000 देना है ना मैम 5 डेज का? हाँ जी हाँ जी। ओके मैम, ओके आई विल पे। थैंक यू मैम। वेलकम। प्लीज मेक श्योर ऑफर इज फ्रॉम, अभी सिर्फ 4 मिनट बचे हैं and within 4 minutes we are going to close the offer. Amrita ji, unmute yourself. हेलो मैम। Hello. मैम मुझे एक छोटा सा डाउट है। अगर मैं ये मनी रेकी की क्लास करती हूँ और मुझे भी जैसे अभी आप हमें सिखा रहे हैं, ऐसे मुझे भी लोगों को अगर सिखाना है तो क्या मैं सिखा सकती हूँ? देखिए लेवल 2 में जब आप जाते हो, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं मनी रेकी की हीलिंग्स दे सकते हो, ठीक है। लेवल 2 के बाद अगर आपको सिखाना है, तो जो लोग भी लेवल 2 तक कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको एक 7 डेज का प्रैक्टिस और एक आपको होमवर्क सेशन दिया जाता है। उस होमवर्क सेशन को करने के बाद जब आपको कुछ असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, उस होमवर्क को 7 डेज का आप और प्रैक्टिस करने के बाद, क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन तक आपको प्रैक्टिस करना होता है कि आप हीलिंग्स दे रहे हो लोगों को या फिर अपने फैमिली मेंबर्स को ही दे रहे हो। उसके बाद एक कोर्स आता है ग्रैंड मास्टर का, जिसमें कि आप कहीं ना कहीं इसको सिखा भी सकते हो, जैसे कि आज मैं सिखा रही हूँ, क्योंकि आज एक मनी रेकी मैं ग्रैंड मास्टर भी हूँ। तो जब आप ग्रैंड मास्टर कर लेते हो तो आप कहीं ना कहीं सिखा सकते हो, ठीक है। बट उसके लिए जैसे कि आपको लेवल 2 करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप सिखा सकते हो, ठीक है। मैम जो ग्रैंड मास्टर का जो कोर्स है उसका भी अलग से पेमेंट करना पड़ेगा मुझे? ऑफ कोर्स ग्रैंड मास्टर टोटली अलग होता है। मनीरी की लेवल 1 एंड लेवल 2 से ग्रैंड मास्टर अलग होता है, बिकॉज दैट इज द टीचर ट्रेनिंग कोर्स, जहाँ पे आपको शक्तिपात का प्रोसेस समझाया जाता है कि कैसे शक्तिपात करते हैं। शक्तिपात के भी कुछ अलग सिंबल्स होते हैं। किसी भी एक इंसान के ऑरा के अंदर ढुक के अगर आप सिंबल्स को डाल रहे हो, तो दैट इज अ प्रोसेस। गुरु दीक्षा जब देते हैं, जब गुरु बनते हैं, तो गुरु बनने के लिए भी कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं। तो वो गुरु कैसे बनते हैं, कैसे गुरु दीक्षा आप लोगों को दे सकते हो, कैसे शक्तिपात दे सकते हो, उसका एक टोटली डिफरेंट प्रोसेस होता है, और वो कुछ टाइम के प्रैक्टिस के बाद ही आप कहीं ना कहीं उस चीज में जा सकते हो। तो अप्रोक्सीमेटली 7 to 21 डेज के प्रैक्टिस के बाद, इसके बाद थोड़ा सा टाइम देते हैं। हो सकता है कि ग्रैंड मास्टर्स का जो कोर्स है, वो अगर ये इस मंथ आ रहा है, तो ग्रैंड मास्टर्स का कोर्स इस मंथ के एंड में आए, तो तब आप कहीं ना कहीं उसमें जा सकते हो, ठीक है। कोर्स आएगा ना? ऑफ कोर्स आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। मैम मैंने ना उसई का रेकी किया हुआ है और मेरा ग्रैंड मास्टर हो चुका है। हाँ जी। तो अगर उसका जैसे मुझे अटेनमेंट देना मुझे आता है, तो वैसे ही ये भी कर सकती हूँ, या ये कोर्स के लिए भी अटेनमेंट ये ग्रैंड मास्टर लेवल करना जरूरी है? इसके लिए इसका जो ग्रैंड मास्टर होता है वो डिफरेंट होता है उसुई के ग्रैंड मास्टर के कंपैरेटिवली, क्योंकि इसमें जो ग्रैंड मास्टर लेवल होता है ना, उसमें भी कुछ सिंबल्स होते हैं। जैसे उसुई रेकी में भी आपका ग्रैंड मास्टर लेवल में कुछ सिंबल्स होता है जिसके थ्रू आप अट्यूनमेंट देते हो, वैसे मनी रेकी में भी मनी रेकी का कुछ सिंबल्स होता है जिसके थ्रू आप अट्यूनमेंट देते हो। तो डिफरेंट होता है, बट हाँ उसुई रेकी का जो सिस्टम होता है वो बहुत एडवांस्ड होता है, बहुत टफ होता है। मनी रेकी का सिस्टम उतना टफ नहीं होता है, ठीक है। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। वेलकम। ज्योति जी अनम्यूट योरसेल्फ। लास्ट 1 मिनट डियर। गुड इवनिंग मैम, कैसे हो? गुड इवनिंग, मैं ठीक हूँ। मैम अब तो ऑफर का टाइम ही निकल गया। मुझे ये पूछना था कि मैम मेरे हस्बैंड है नहीं, वो रात को ही आते हैं। तो मैम मुझे ये पूछना था कि ऑफर जो आपने भी दिया था 12 मिनट का, तो मैम वो रात तक चलेगा नहीं? अच्छा, जिन जिन लोगों को, और मुझे मैम आता नहीं है ये ऑनलाइन पे करना ना। चलिए चलिए, जिन जिन लोगों को नहीं आता है ऑनलाइन पे करना, अब उनके लिए तो मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, ठीक है। दैट्स अ जेन्युइन केस।
ठीक है, मंडे से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो जिन जिन लोगों को कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि लाइक जेन्युइन इश्यूज है एंड कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि हस्बैंड से ही करवा सकते हैं या खुद नहीं आता है, तो उनके लिए आप एक काम कीजिए, आप इस पेमेंट पेज का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप इस पेमेंट पेज का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप कहीं ना कहीं रात तक पेमेंट कर सकते हैं। सिर्फ उनके लिए कहीं ना कहीं मैं एक एडवांटेज दे देती हूँ। ठीक है, जिन लोगों को जेन्युइनली इश्यूज है वो 3000 में ही कहीं ना कहीं कर सकते हैं। यस डियर, यू कैन पे नाउ, दोज हु कैन दे कैन पे नाउ, दोज हु कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि जेन्युइन कोई इश्यूज है, जैसे आपका इशू जेन्युइन था, अब आपको नहीं आता है तो आप कैसे ही करोगे। ठीक है, तो देन यू कैन 3000 ही आपको पे करना है। ठीक है, एंड यू विल गेट द बोनसेस एंड एवरीथिंग ऑल्सो। अच्छा, लास्ट फ्यू मिनट्स, अजय जी अनम्यूट योरसेल्फ। आपने तो किया था ना लास्ट टाइम मनी रेकी, अनम्यूट कर ले एक बार। हेलो। हेलो। या मैम, हम लोगों ने किया था कोर्स, सेकंड डिग्री किया हुआ है, तो अगर ज्वाइन करना है तो हमारे भी कुछ चार्ज होंगे या कैसा है? आप लोगों के लिए ना मैंने कुछ स्पेसिफिक चार्ज नहीं रखा है, बट क्योंकि लाइक रेकी का होता है तो हम कुछ स्पेसिफिक चार्ज भी नहीं रखते हैं, बट मनी रेकी है तो हम चार्ज नहीं रख रहे हैं, बट स्टिल हम एक छोटी सी चीज रखेंगे, एक एनर्जी एक्सचेंज रखेंगे, वो मैं आज आपके ग्रुप में सेशन के बाद ही डाल दूंगी। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ। पूर्वी जी अनम्यूट योरसेल्फ। शिबानी जी अनम्यूट योरसेल्फ। पूर्वी जी नहीं है। जय श्री राम मैम, गॉड ब्लेस। मनी रेकी क्या है, मैं सबको बोल रहा है, इट्स वेरी अमेजिंग रिजल्ट। और वसुधा सिंबल जो बताया, मेरा तो थर्ड आई से निकलता है। खाली वो नहीं, मैं जिसको हील करती हूँ ना रिकी, ऑटोमेटिकली उसका पैसे का प्रॉब्लम रहता है बड़ा ये, तो मैं वसुधा सिंबल ऑटोमेटिकली, जो मनी रिकी का सिंबल ऑटोमेटिकली मेरा थर्ड आई से चला जाता है। वो पर्सन को समझता नहीं पैसा किधर से है क्या है, बस रिकी के साथ मैं कंबाइन करती हूँ मैडम। मतलब वो पर्सन समझता नहीं उसका पैसा किधर से है, बोला आपका रिकी हीलिंग से हो गया। एक्चुअली मनी रिकी का जो रहता है ना, ऑटोमेटिकली मेरा चला जाता है थर्ड आई से, ऐसा रहता है मैम। जैसा डॉक्टर सब जगह से कोशिश करते हैं ना, कोई रहता है ना उसको लिए थोड़ा फॉर्म भरो, डिस्काउंट मिल जाएगा, सीनियर सिटीजनशिप एंड ऑल, तो मेरा भी वैसा है ना, थर्ड आई से ऑटोमेटिकली और फिर मैं स्टेबिलाइज कर देती हूँ, उसका आ मतलब जाता है शिवानी मैम, मैं एक मैम। ही चीज बोलना चाहूंगी कि लाइफ में ना हार्डवर्क इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, बट हाँ हार्डवर्क के साथ साथ थोड़ा सा लक फैक्टर और थोड़ा सा ना वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, स्मार्ट वर्क इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हम हार्डवर्क तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बोल सकते हो उसके साथ साथ अगर हमारे साथ लक फैक्टर भी इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो मैजिकली चीजें हो जाती हैं आपके लाइफ में। तो हमेशा एक हाँ मैम। इंसान को ना, लाइक हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़े ही क्यों हैं, हम भगवान जी से जुड़े ही क्यों हैं, हम एनर्जी से जुड़े ही क्यों हैं, इसीलिए ना जुड़े हुए हैं। तो मैम जब क्या होता ये है ना, चीजें कभी तो उसका कभी यूटिलाइज करना चाहिए। मतलब आपको मालूम है ना, किसी को ब्लड कैंसर है, तो कैंसर का मतलब ओल्ड एज में कभी का बच्चा देखता नहीं है या पढ़ाई रहता है, तो कभी कभी ऐसा रहता है ना मैम, पैसा किधर से आएगा करता है, तो ऑटोमेटिकली तभी लगता है 10x देना चाहिए, तो मैं दे देती हूँ, फिर उनको अच्छा हो जाता है मैम। पैसा किधर से आता है, क्या होता है, कैसे मिलता है, एंड आई ऑल्सो डोंट नो, इट्स सरप्राइजिंग। और जो रिकी बॉक्स में मैं रखा है मेरा विश, तो खास करके मेरा लड़का का भी बहुत अच्छा हुआ, लॉकर में मैं बना के रखा हूँ। ओके, वसुधा एंड ऑल सब जगह, तो इट्स वेरी अमेजिंग। और मैं मेरा है ना ये सब, मैं पैसा रखती हूँ और एवरी टाइम इसमें मैं वसुधा सिंबल थर्ड आई से ड्रॉ कर लेती हूँ और मनी को देखते रहती हूँ, क्योंकि कैश होना चाहिए ना मैम, 50, 100, 10 सबका नोट है, हमेशा देखती हूँ। दिन में मैं इधर कोर्स करती हूँ ना, मेरा छोटा है ड्रॉयर, इधर रखती हूँ, हमेशा देखती हूँ। 500 का नोट भी देखेगा लड़का का ड्रॉयर खोल के, मनी तो कभी भी सोचेगा ना, तो मनी नहीं है तो सबकॉन्शियस माइंड क्या, इतना तो पैसा पड़ा है, क्यों झूठ बोल रहे मतलब जैसा मेरे को लग रहा है, मनी ऑटोमेटिकली आ जाते हैं मैम, ऐसा रहता है। और मनी जो बॉक्स आप बताते हैं ना, इट्स वेरी अमेजिंग, कलर भी ग्रीन है, मनी बॉक्स इज एक्चुअली वेरी अमेजिंग, वेरी अमेजिंग। और इतना सस्ता में मैम सिखाते, कभी बोलता नहीं बॉक्स खरीद के लाओ, वुडन बॉक्स लाओ, मैं तो ऑनलाइन में जरूरी नहीं बहुत है, मैंने खुद अपने जुगाड़ू इन चीजों से बनाया हुआ हाँ है। वही 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 मैंने भी बनाया है, मिठाई का बॉक्स था, उसमें ग्रीन कवर करके, मस्त है मेरा, मस्त है, अभी तक है मैम, इधर ही है, बाकी मैं 2-3 भी बनाया है। मस्त हाँ स्टेशनरी स्टोर में जाओ, 10-20 रुपए खर्च हाँ करो, मैम, हो ये जाएगा देखो, आपका मनी अच्छा बॉक्स ये रेडी। देखो, इतना बड़ा ऐसा 2-3 लड़का का भी हमने नाम पे एक बनाया हुआ है बनाया लास्ट है टाइम की ऐसे। क्लास में। ग्रेट। हाँ लास्ट टाइम की क्लास से वही चल रहा है, अभी तक वो इतना अच्छा से मैं प्रिजर्व किया है ना मैम।
और मैं हमेशा अगरबत्ती ये और आपको याद करती हूँ, पहला गुरु को सभी मेरी ब्लेसिंग्स चाहिए ना मैम आपका, तो इस गिव अमेजिंग रिजल्ट। इसलिए कोई है ना मनी रिकी, कोई रिकी भी नहीं किया ना, मनी रिकी इतना काम पे आते हैं, बहुत बहुत डिवाइन है। सब जन ज्वाइन करो, बहुत अच्छा होगा। मेरा कोर्स के लिए आपको मालूम है ना मैम, किधर से किधर आ जाता है, मैं कैसी मतलब ऐसा रहता है मनी रिकी। सो मच ओके, थैंक यू मैम, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। अंशा जी अनम्यूट योरसेल्फ। अच्छा, जिन जिन लोगों को पेमेंट में प्रॉब्लम हो रही है प्लीज मेक श्योर क्यूआर के थ्रू आप पेमेंट कर दे, स्कैन करके इजीली हो जाएगा, या फिर आप इस नंबर पे कर सकते हैं। दिस विल ऑल्सो टेक द पेमेंट्स वेरी इजीली। ऊपर वाले नंबर में डिस्टर्बेंस हो सकता है बट नेक्स्ट नंबर पे आराम से पेमेंट हो जाएंगे, ठीक है। मोमित, हंसा जी अनम्यूट योरसेल्फ। जी किया मैंने अपने आप को अनम्यूट। और शिवानी जी, मैं ऐसे बोल रही थी कीर्ति जी, ये कब से है मनी रेखा का कोर्स? मंडे से स्टार्ट हो रहा है। 4:30 बजे से आपका 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। दोपहर वाली सेशन है। इफ इन केस कहीं ना कहीं दोपहर वाली सेशन आप अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो आप रात वाली कर सकते हो, दैट इज 9:30 से 10:30। अच्छा, और खाली ओनली मनी रेखी है बस? हाँ, ओनली मनी रेखी है। ओके ओके, कितने दिन का रहेगा? ये आपका 5 डेज का रहेगा। ठीक है, क्या कोर्स का क्या चार्जेस है? 3000 ठीक 21 है। डेज आपको नहीं बैठाएंगे इस बार। हाँ सही बात है। ये कर लो, ये आपके काम का है। ओके ओके ओके, और आप कैसे हो? बहुत टाइम से मिले। मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ, अभी सबको बढ़िया बनाने वाली हूँ। चलो चलो, अच्छा है, बढ़िया बना दो। मैं भी अभी थोड़ा दिवाली आ रही मेरा है, अरे देखो यार दिवाली आ रही है, ठीक है। सबको कहीं ना कहीं पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, और ये एक ऐसा कोर्स है कि जो दिवाली की रिक्वायरमेंट से भी कहीं ना कहीं 10-4 गुना है, सो आपको लेकर आके देगा। चलो, अच्छा अच्छा है, चलो पक्का है मेरा। ओके मोमिता ओके, जी सेल्फ। थैंक। হ্যালো ম্যাম। हेलो। হ্যালো। হ্যাঁ ম্যাম, বলছি যেটা আমি অ্যাকচুয়ালি পিজিতে থাকি, তো আমি এখন বাড়িতে রয়েছি। এখানে বাড়িতে নেটওয়ার্ক ইস্যুর জন্য পেমেন্টটা কিছুতেই করতে পারছি না, আপনাকে রাতের মধ্যে করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? श्योर কোনো অসুবিধা নেই। 3000 only you have to pay হ্যাঁ and you will get all the হ্যাঁ bonus. হ্যাঁ। আর একটা, আমি অ্যাকচুয়ালি কোনো মানে ট্যারোট বা রেইকির কোনো কোর্সই করিনি। এবারে ট্যারোটটা আপনার যেটা অসুবিধা নেই। নেক্সট ক্লাসটা শুরু কবে থেকে হচ্ছে ম্যাম? কারণ আমি ট্যারোট কালকে নেটওয়ার্ক ইস্যুর জন্য কালকে ক্লাসটা অ্যাটেন্ড করতে পারিনি। ট্যারোট ট্যারোট দুটো ব্যাচ শুরু হচ্ছে। একটা ব্যাচ শুরু হচ্ছে 9 তারিখ দিয়ে, দ্যাট ইজ মানডে। সেটার ক্লাস টাইমিং হচ্ছে 3টে থেকে 4টে, ঠিক আছে। আর একটা আচ্ছা ব্যাচ আচ্ছা, সেটা হ্যাঁ। হচ্ছে 23rd থেকে শুরু হচ্ছে, সেটার টাইমিং হচ্ছে রাতে 7:30 থেকে ওই 8:30 পর্যন্ত। আচ্ছা আচ্ছা, অ্যাকচুয়ালি আমি আরেকটা জিনিস যেটা জানি, আমি তো থাকি পিজিতে, এখনো স্টুডেন্ট আর কি, পড়াশোনা করছি। তো পিজি থেকে এইসব করতে অসুবিধা হবে না তো, ট্যারোটা করতে? এবার নেটওয়ার্কটা শুধু দেখে, বাড়িতে তো থাক, নেটওয়ার্কটা শুধু। নেটওয়ার্ক নেটওয়ার্ক ওখানে ঠিক থাকে, বাড়িতেই একটু সমস্যা আর হয় আর কি। আর আমি এই, কোনো সমস্যার মতন কোনো কিছু নেই, পিজেতে থাকো বা যেখানেও থাকো, হ্যাঁ। সমস্যা। আচ্ছা আচ্ছা, আর ম্যাম এমনি রেইকির যেটা আপনার ট্যারোটের মধ্যেই তো রেইকির একটা ফার্স্ট লেভেলটা রয়েছে, রেইকির ওটা বাকি লেভেল গুলো কি ওটা শেখার পরেই? হ্যাঁ, রেকির বাকি লেভেল গুলো ওটা শেখার পরে, দ্যাট ইজ রেকি লেভেল 1। এটা হচ্ছে শুধু মানি রেকি। হ্যাঁ, এটা তো মানে রেকি বুঝলাম, ট্যারোটের সাথে যেটা রেকি লেভেল 1 আছে ওটা শেখার পরেই দেন রেকির বাকি লেভেল গুলো রয়েছে, তাই তো? হ্যাঁ, কিন্তু মানি রেকি আর উসুই রেকি দুটো কিন্তু আলাদা। ওই রেকিটা আলাদা আর এই রেকিটা হচ্ছে টোটালি আলাদা। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি ম্যাম। থ্যাংক ইউ এটা ম্যাম। হচ্ছে শুধু মানির জন্য। চলো ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ ম্যাম। চলো। अच्छा, जो लोग भी चाहते हैं ना कि उनके पास, एक चीज मैं आपको बता देती हूँ। जो लोग को भी ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल उनके पास मनी रेकी के लिए पेमेंट्स नहीं आ रही है एंड मंडे से ही कोर्स स्टार्ट है एंड दे एक्चुअली वांट टू एनरोल इनटू दैट कोर्स, ठीक है, तो वो संडे तक भी पेमेंट कर सकते हैं। 3000 ही रहेगी एंड सारी की सारी बोनसेस भी आपको मिल जाएंगी। एक ही आपको मैं टिप दे सकती हूँ, ठीक है, जो लोग एक्चुअली चाहते हैं कि आपके पास वो अमाउंट आ जाए, जस्ट डू वन थिंग, राइट इट डाउन इन योर एक चिट लो, उसमें लिखो कि मैंने मनी रेकी का कोर्स कीर्ति मैम से ही कर लिया है, ठीक है, आई हैव डन मनी रेकी कोर्स फ्रॉम कीर्ति मैम एंड आई एम अटेंडिंग क्लास फ्रॉम मंडे। यानी कि मैंने कीर्ति मैम से मनी रेकी का कोर्स परचेज कर लिया है एंड मैं मंडे से क्लास अटेंड कर रही हूँ कीर्ति मैम का। ये चीज आप लिख लो
इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो और वहां पर वसुधा सिंबल बना लो और अपने पास रख लो, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे पैसे। ठीक है। अरे तरुण जी क्या बोल रहे हैं आप, हैंड रेस करो, दिख ही नहीं रहे हो। समझ में आया आपको? इन केस की कहीं ना कहीं अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, कहीं पे भी आपको दिक्कत आ रही है, तो आप बस इंटेंशन, लेकिन आप फिर भी चाहते हो, एक इंटेंशन है कि कहीं ना कहीं मेरे को करना है कोर्स, तो बस आपने एक ही इंटेंशन लिखनी है कि कहीं ना कहीं मैंने मंडे से कोर्स ज्वाइन कर लिया है कीर्ति मैम का, एंड मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, मैंने कीर्ति मैम का कोर्स में एनरोल कर लिया है मंडे से, एंड आई एम डूइंग मनी रेकी। और वहां पर आपने वसुधा सिंबल को ड्रॉ कर लेना है और अपने पास रख लेना है। ठीक है, ऑटोमेटिकली अरेंजमेंट हो जाएगी, कहीं ना कहीं से भी होगी बट अरेंजमेंट हो जाएगी। हाँ जी तरुण जी बताइए। मैम मैं कहना चाह रहा था कि वो कल के लिए मैं अटेंड किया था टीचर डे वाला, तो उस टाइम बिजी थे तो कुछ बोल नहीं पाया, कुछ कह नहीं पाया। आपने सबको बोला था कि एक अपनी तरफ से एक सॉन्ग सब सुनाइए। ओके ओके। आपकी आवाज चली गई। आवाज नहीं आ रही आपकी। वसुधा सिंबल, वसुधा हेलो। सिंबल। हाँ जी हाँ जी, अभी आ रही है आवाज। हाँ मैम। मैम ये कह रहा था मैं कि कल टीचर डे था ना, तो आपने कहा था सबको सॉन्ग सुनाने के लिए, तो उस टाइम बिजी था तो बात नहीं कर पाया था। तो मैंने रात में जाके एक सॉन्ग डेडिकेट किया है सब गुरु के हिसाब से, एक वीडियो बना के मैंने पोस्ट किया है, तो प्लीज आप देखिएगा, आपको भी किया है, ग्रुप में भी डाला है। श्योर श्योर, मेरे को पर्सनली सेंड किया है आपने? पर्सनली भी किया है, ग्रुप में भी किया है, किसी ने देखा ही नहीं, किसी गुरु ने भी, तुषार सर ने देखा था, उनका आया था रिप्लाई। ओके ओके ओके, अभी तक मैंने ना फोन नहीं खोला है, ठीक है, तो मैं देख लेती हूँ। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, चलो मैं वापस से वसुधा सिंबल बना दे रही हूँ। ठीक है, आपने इस तरीके से प्लस बनाना है, फिर उसके बाद इसको नीचे लेकर जाना है और इस तरीके से आपने एक स्वस्तिक ड्रॉ करना है, फिर उस स्वस्तिक को आपने इस तरीके से क्लोज करना है। ठीक है, क्लोज करने के बाद आपने इसके अंदर सर्कल्स करने हैं। ठीक है, क्लियर? चलो, with this we end our today's session and let's meet on Monday। और दूसरी चीज मैम रिकॉर्डिंग मिलेगा? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, मैं भेज दूंगी रिकॉर्डिंग। मैंने मैम आपको मैंने 2 स्क्रीनशॉट भेजी है, मेरी और मेरी भाभी के लिए। भाभी का भी प्लीज नंबर देख दे देना, लीजिएगा। भाभी का भी नंबर दे देना। ठीक है, जी दे देती हूँ। श्योर श्योर। ठीक है, बस थैंक यू। एक ही चीज ही बोलूंगी, इतने लेट तक आप लोग जो लोग भी रह रहे हो या फिर इतने लेट तक जो लोग भी हो, ठीक है, जो लोग भी चाहते हैं मनी रेकी कोर्स करना एंड कभी भी उनका अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, ब्लेस एवरीवन कि आप लोगों का अरेंजमेंट हो जाए। जो मैंने रेमेडी बोली है वो फॉलो कर लेना, मंडे के पहले पहले तक अरेंजमेंट हो जाएगा एंड यू विल एनरोल योरसेल्व्स। ठीक है, दिस थिंग आई नो। चलो, गॉड ब्लेस यू ऑल, लेट्स मीट ऑन मंडे। बाय एवरीवन।